नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और हिमालय एडू हब के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी सीयूईटी और बोर्ड की तैयारी? साइमल्टेनियस तैयारी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो आशा करता हूं अच्छी चल रही होगी। और साथ ही साथ आपकी तैयारी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हिमालय एडू हब के इस यूट्यूब चैनल से, जिसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है, जिसके अंदर आते हैं डेली टेस्ट, फ्री पीडीएफ, जिससे अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगी। तो पिछले वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस, कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसका सिनॉप्सिस हमने कैसे बनाया है और हमने एक एक पॉइंट्स को किस तरीके से एलेबोरेट किया था। ये सारी की सारी चर्चा हमने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री को लेना है, हिस्ट्री को समझना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी चर्चा अपन ने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस करी थी। आज वाले इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री के बारे में। तो हाँ, हिस्ट्री एज ए डोमेन सब्जेक्ट की हम जब बात करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो बात करती हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, मिडेवल हिस्ट्री की और मॉडर्न हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री की बात हमने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस कर ली थी। आज जो हमारा फोकस है, जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा, वो है मिडेवल हिस्ट्री। आज देखेंगे हम कि मिडेवल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एनटीए ने सीयूईटी को लेकर किस किस पॉइंट्स को अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है। तो बात कर लेते हैं आज इस बुक नंबर 2 की, जिसका नाम है मिडेवल हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। अब जब हमें हमारी तैयारी स्ट्रेंथन करनी है तो हमारे दोस्त यार तो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन अब आपके दोस्त और यार होने वाली है ये किताब। इसी किताब से आपके ड्रीम कॉलेज का रास्ता खुलेगा। यही किताब तय करेगी कि आप कौन से ड्रीम कॉलेज में आप अपने जा सकते हैं। तो ऐसी किताबों के साथ साथ ही हमें ध्यान रखना होगा हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और इन बुक्स के साथ साथ में बार बार मैं आप लोगों को याद दिलाता रहता हूं हमारी समरी बुक्स। ये सारी की सारी बुक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, इन बुक्स का क्या रोल है हम अच्छे से जानते हैं, एनसीईआरटीज की बुक्स है, पर हमारी जो समरी बुक्स है उसमें बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ में माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल टेबल्स, ये सारी की सारी चीजें हैं जो टफ लैंग्वेज को आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी तैयारी कराने की कोशिश करती है। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं इस सेकंड वाली बुक की, मिडेवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एनटी का जो सिलेबस है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक बुलेट पॉइंट के तौर पे दे रखे हैं और इन पॉइंट्स के अंदर इलेबोरेट किया है कि किस तरीके से हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डेवलप हो पा रहा है। तो चलते हैं अपन यूनिट नंबर 5 से। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 कहता है मिडेवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। अब जो हमारा मिडेवल टाइम था, मध्यकाल था, मिडेवल सोसाइटी थी, उस टाइम पे मल्टीपल ट्रैवलर्स आए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इब्न बतूता, अल बरूनी और बर्नियर जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं वो मिडेवल टाइम पे आए थे। अब सिचुएशन क्या हुई कि जैसे ये ट्रैवलर्स आए, इन्होंने इंडिया को एक चश्मे से देखा। एक चश्मे से ऐसे देखा क्योंकि हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो इंडियन हिस्टोरियंस द्वारा लिखी हुई है। पर हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हो, आपको एक बाहरी पर्सपेक्टिव से, एक आउटलाइन पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन तीनों ट्रैवलर्स में और इन तीनों के साथ कई सारे ट्रैवलर्स ने भारत की हिस्ट्री और साथ ही साथ कल्चर को समझने की कोशिश करी। उन्होंने ये सारे के सारे अकाउंट्स कैसे लिखे, वो उन्होंने किस तरीके से ट्रैवल किया, वो किस तरीके से पूरे के पूरे भारत को अपने नजरिए से देखते थे, ये सारी की सारी चीजें हमने यूनिट नंबर 5 में देखी है, जिसका नाम है मिडेवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद जो ये कंपाइलेशंस, जो स्क्रिप्चर्स इन इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स ने बनाए, उन्होंने हिस्टोरियंस को क्या हेल्प करी, हिस्टोरियंस का इसके अंदर क्या रोल रहा, हिस्टोरियंस इन सारे के सारे कंपाइलेशंस को किस तरीके से देखते हैं, वो इस यूनिट नंबर 5 के अंदर अपन चर्चा करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब चल लेते हैं अपन यूनिट नंबर 6 की तरफ। एक एक यूनिट को अपन इजीली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यूनिट नंबर 6 बात करता है रिलीजियस हिस्ट्री, द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस करता है। ये बात करता है कि जो मिडेवल टाइम में रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे वो किस तरीके से डेवलप हुए, क्या उनके इंपॉर्टेंट आइडियाज थे, क्या उनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस थे, पूरे के पूरे कंपाइलेशंस थे वो किस तरीके से ट्रांसलेट हुए, किस तरीके से प्रिजर्व हुए, और हिस्टोरियंस इन रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस को किस तरीके से देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स को, इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्कॉलर्स को, ये सारी की सारी चीजें हम यूनिट नंबर 6 के अंदर देखते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 की भाई 5th के अंदर अपन क्या देखेंगे, तो मिडेवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, उन ट्रैवलर के अकाउंट्स जो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 6th वाले यूनिट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने भक्ति सूफी ट्रेडिशन के अंदर अपना रोल निभाया। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 क्या कहता है, न्यू आर्किटेक्चर दैट इज हम्पी।
अब आप लोगों ने सभी ने विजयनगर एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा। विजयनगर पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज क्या थी, ये सारी की सारी चीजें हम यूनिट नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूनिट नंबर 7 के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि भाई जो पॉलिटिक्स होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है और साथ ही साथ आर्किटेक्चर होता है, उसका रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता है, ये सारी की सारी चीजें हम यूनिट नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि तो जो हम्पी की इतनी इंपॉर्टेंट सिटी थी, ये किस तरीके से फाउंड हुई, और साथ ही साथ हम देखेंगे हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का हम्पी के प्रति क्या नजरिया है, उन्होंने इन हम्पी के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को हिस्टोरिकली कैसे डेराइव किया है, कैसे इंटरप्रेट किया है, ये सारी सारी चर्चा हम करेंगे यूनिट नंबर 7 में। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 जो है वो एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में डिस्कस करता है। यूनिट नंबर 8 कहता है एग्रेरियन रिलेशनशिप, एग्रेरियन रिलेशंस, द आईने अकबरी। अब आईने अकबरी का आपने सबने नाम सुना होगा, अबुल फजल ने लिखी है, लेकिन इस आईने अकबरी के अंदर क्या एग्रीकल्चरल पैटर्न्स थे, क्या एग्रेरियन रिलेशंस थे, 15th और 17th सेंचुरी के आसपास में किस तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा था, इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या थी, किस तरीके से जो है फार्मर्स और किंग्स के बीच में रिलेशनशिप था, ये सारी की सारी चीजें हम यूनिट नंबर 7 के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ जो बदलता हुआ एग्रीकल्चर पैटर्न था मिडेवल टाइम में, जो बदलता हुआ एग्रीकल्चर पैटर्न था, वो सारी की सारी बातें भी हम यूनिट नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 8 क्लियर है, जो एग्रेरियन रिलेशनशिप बताता है ड्यूरिंग दी आईने अकबरी, ड्यूरिंग दी अकबर पीरियड, या कहें कि अपन मिडेवल टाइम में जो एग्रीकल्चर शिफ्ट्स थे उनके बारे में चर्चा करता है। यूनिट नंबर 8 क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 जो है वो बात करता है कोर्ट पॉलिटिक्स की। तो भाई कौन सी कोर्ट पॉलिटिक्स की? मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स की, कि भाई 15th और 17th सेंचुरी के बीच में, 15 टू 17 सेंचुरी में किस तरीके से मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी। इन कोर्ट पॉलिटिक्स से हम हिस्ट्री को किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात में कहें तो 15th और 17th सेंचुरी के बीच की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, वो ये यूनिट नंबर 9 जो है हमें इजी भाषा में डिस्कस करके बताता है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ये बात करता है अकबरनामा की, बादशाहनामा की, ये सारे के सारे जो स्क्रिप्चर्स थे, ये सारे की सारी जो बुक्स थी, इनका क्या रोल था, इनसे हम किस तरीके से हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें करता है यूनिट नंबर 9। क्लियर है यहां तक बात? अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि भाई वाई हिमालय आईडियो हब, और हिस्ट्री और हिमालय आईडियो हब का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो एक शब्द सुनाई देता है हमें, बोरिंग। बोरिंग। और हिमालय आईडियो हब ने ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से उठा ली है कि किस तरीके से हिस्ट्री को जो है वो बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? तो वो बनाएंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, इंपॉर्टेंट स्टोरीज से, माइंड मैप से, बुलेट पॉइंट से, क्रोनोलॉजिकल टेबल से, और ये सारी की सारी चीजें मिलेगी हमारी समरी बुक्स में। जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो डिस्कस करके आपको इजी भाषा में ये सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ जो हमारी समरी बुक्स हैं वो आपको सारी की सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स देंगे जिससे आप सारी चीजों को समझ सकें। इसके बाद जो हमारे रेगुलर टेस्ट हैं उससे हिस्ट्री के अंदर जो आपकी एक्यूरेसी है वो ज्यादा बढ़ पाएगी, और साथ ही साथ जो हमारी रिवीजन मॉड्यूल्स हैं उसमें आप एग्जाम से जस्ट पहले जो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी हमें करनी होती है, जो हमारे फाइनल सिलेक्शन को और ज्यादा इंपॉर्टेंटली स्ट्रेंथन करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको हिमालय आईडियो हब के फाउंडेशन कोर्स में मिलेगी। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।